मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले राजस्थान में मध्यकाल में होने वाले धार्मिक आंदोलन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश के समय यहाँ की सामाजिक स्थिति शोचनीय थी। इस समय तक हिंदू समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। कुछ अंत्य जातियाँ जैसे भील, चमार, चांडाल, डोम, धोबी आदि भी थी। इन जातियों को बस्ती या गांव के बाहर रहना पड़ता था। वे सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका छुआ हुआ भी निषिद्ध माना जाता था। नीची और अछूत समझे जाने वाली जातियों को उच्च समझे जाने वाली जातियों की सेवा करनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें तिरस्कार और घृणा ही मिलती थी। ऐसी स्थिति में अंत्य जातियों का इस्लाम की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था क्योंकि इस्लाम में समानता की भावना थी। अतः राजस्थान में जब धार्मिक उथल पुथल मची हुई थी तब राजस्थान में अनेक संतों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने ऊंच नीच की भावना का विरोध किया, हृदय की शुद्धता और ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति में समन्वय स्थापित करना चाहा। धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तनवादी प्रवृत्तियों को धार्मिक आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। राजस्थान में इस धार्मिक आंदोलन के प्रमुख कारण इस प्रकार से थे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना भक्ति आंदोलन का प्रबल होना था। कुछ विद्वान इस भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईस्वी से ही माना जाता है और इसके प्रारंभ करने वाले आलवार संत थे। बाद में रामानुज ने इस आंदोलन को दार्शनिक रूप प्रदान किया, अतः इस्लाम की धारणा का कोई आधार नहीं है। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद ने इस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे और वे अपने शिष्यों के साथ उत्तरी भारत का भ्रमण कर अपने मत का प्रचार करने लगे। उनके मत का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा और कबीर उनके शिष्यों में प्रमुख थे। कबीर ने अपने विचारों से राजस्थान को भी प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में भी अनेक धर्म प्रचारक हुए जिन्होंने परंपरागत धर्म और समाज में समाविष्ट दोषों को दूर करने का प्रयास किया। फलतः राजस्थान में भी धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश। पूर्व मध्ययुगीन राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश हुआ था। 8वीं से 11वीं सदी तक राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में इस्लाम धीरे धीरे फैल भी रहा था। 12वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा अजमेर की विजय के बाद इस्लाम निर्बाध रूप से यहाँ प्रचारित होने लगा। अजमेर के अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिदें बनाई गई और अजमेर इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र भी बन गया। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर अनेक आक्रमण भी किए। यहाँ भयंकर लूटमाट की, लोगों को बलपूर्वक मुसलमान भी बनाया गया। फलस्वरूप अनेक हिंदू मुस्लिम बन गए। मेवात, जो कि अलवर के अंतर्गत आता है, के मेव जो पहले हिंदू थे बाद में बलात मुस्लिम बना दिए गए। इसी प्रकार झुंझुनू, फतेहपुर और शेखावाटी के अनेक चौहान परिवार भी मुसलमान बन गए। कायम खानी मुसलमान मूलतः राजपूत जाति के थे। इसी प्रकार जालोर, नागौर, चित्तौड़ आदि स्थानों पर भी इस्लाम का प्रसार हुआ। मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था को डगा दिया। धार्मिक अत्याचारों से रक्षा का कोई उपाय न पाकर वे निराशा के सागर में डूब गए और ऐसे निराशा में वातावरण में धर्म सुधारकों ने धार्मिक दोषों को दूर करने का प्रयास कर हिंदुओं के मन में धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न की। सूफी मत का प्रचार। बलात इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ कुछ सूफी संतों ने शांतिपूर्ण उपायों से भी इस्लाम का प्रचार किया। सूफी मत सुन्नी धर्म से अधिक उदार और सरल था। सूफी संत अपने विचारों की मधुरता और प्यार हिंदुओं तक पहुंचाते थे। सूफी संत धार्मिक आडंबरों में विश्वास भी नहीं करते थे। वे ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम संगीत को बताते थे और उनके प्रभाव से हिंदू संतों ने भी धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध करके भजन कीर्तन पर अधिक जोर देना प्रारंभ किया। सूफी संतों और दरवेशों ने हिंदू और मुसलमानों में सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न किया। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रमुख थे। उन्होंने इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों को बड़े सरल ढंग से लोगों को समझाया और अपने नैतिक आचरण से भी लोगों को प्रभावित किया। उसी के फलस्वरूप अनेक हिंदू उनके अनुयायी बन गए। चिश्ती के ही एक अन्य शिष्य शेख हमीनुद्दीन नागौरी ने नागौर के पास
सुबल नामक इस गांव को अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण उपायों से इस्लाम का प्रचार किया। एक अन्य सूफी संत रजीजुद्दीन हसन ने राजस्थान में घूमते हुए इस्लाम का प्रचार किया। इन सूफी संतों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया और केवल ईश्वर की शरण में जाने पर जोर दिया, जिसका राजस्थान के अन्य धर्मों पर भी प्रभाव हुआ। समन्वयात्मक भावना का उदय। प्रारंभ में मुस्लिम आक्रांताओं ने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर निर्मम अत्याचार किए, जिससे हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक था। लेकिन जब मुसलमानों को यहाँ रहते लंबा समय बीत गया, तब उनका धार्मिक जोश भी धीरे धीरे कम होता गया। तब दोनों संप्रदायों ने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया और विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों का लंबे समय तक साथ साथ रहने से उनमें सांस्कृतिक समन्वयात्मक भावना का भी विकास हुआ। दोनों संप्रदायों में अनेक ऐसे संत और दरवेश भी हुए जिन्होंने इस समन्वयात्मक भावना का प्रबल प्रचार किया। राजस्थान में वैसे भी धार्मिक सहिष्णुता थी, अतः राजस्थान के शासकों ने मुस्लिम धर्माधिकारियों को भी सम्मानित करना प्रारंभ किया। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। मारवाड़ के शासक अजित सिंह ने भी दरगाह के खर्च के लिए अनुदान दिए। इस समन्वयात्मक भावना का अच्छा प्रभाव पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप कई धर्म सुधारक हुए, जिन्होंने जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव से उठकर मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार की विचारधारा से राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत लोक देवता। इस्लाम के प्रभाव को रोकने हेतु जिन लोगों ने नैतिक जीवन बिताकर त्याग और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया, उनकी लोक देवता के रूप में पूजा की जाने लगी। ऐसे लोक देवताओं में गोगा जी मुख्य थे, जिनका समय 10वीं या 11वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। गोगा जी ने मुसलमानों से गायों की मुक्त करवाने के लिए युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। भाद्रपद माह की कृष्ण नवमी को राजस्थान में गोगा नवमी कहा जाता है। उस दिन गोगा मेड़ी पर मेला भी भरता है, गोगा जी की पूजा की जाती है। दूसरे प्रमुख लोक देवता थे तेजा जी। वो नागौर के खडनाल के रहने वाले थे और जाट जाति के थे। इन्होंने भी मेर लोगों से गुर्जरों की गाय छुड़ाने में अपने प्राणों का बलिदान किया। भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा जी का पूजन होता है और मेला भी लगता है। इसी प्रकार के एक अन्य लोक देवता पाबू जी थे, जिन्होंने भी चारणों की गायों को छुड़ाने के लिए 1276 ईस्वी में वीर गति प्राप्त की। पाबू जी भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके भोपे पाबू जी की फड़ का वाचन भी करते हैं। एक अन्य लोक देवता मल्लीनाथ जी थे, जो जोधपुर के थे और सत्संग और हरि कीर्तन में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। वर्तमान में तिलवाड़ा नामक स्थान पर उनका मंदिर भी बना हुआ है और एक संत के रूप में उनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी तवर वंशीय राजपूत थे और पोखरण के रहने वाले थे। उन्होंने पोखरण के पास रामदेवरा नामक गांव बसाया। रामदेव जी एक समाज सुधारक थे और गुरु के महत्व को स्वीकार करते थे। मूर्ति पूजा, जाति पाति के भेदभाव के वे कट्टर विरोधी थे और ईश्वर भक्ति और सत्संग पर जोर देते थे। विक्रम संवत 1515 की भाद्रपद शुक्ला एकादशी को उन्होंने रामदेवरा में जीवित समाधि ले ली। आज भी इस दिन रामदेवरा में भव्य मेला भरता है, जहाँ राजस्थान गुजरात के श्रद्धालु आते हैं। रामदेव जी वास्तव में धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने ऊंची नीची सभी जातियों सहित मुसलमान को भी पीर मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। धार्मिक आंदोलन के प्रारंभिक संत। लोक देवताओं के सत्कार्यों से लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न हुई और नीची जाति के लोगों को ऊपर उठाने के प्रयासों के कारण इस्लाम के प्रति आकर्षण कम होता गया। लोक देवताओं ने लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी। इससे 15वीं शताब्दी से आरंभ होने वाले धर्म सुधार आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। राजस्थान में इस धर्म सुधार आंदोलन का श्री गणेश धन्ना और पीपा ने किया, जो रामानंद और कबीर से प्रेरणा ले रहे थे। धन्ना प्रथम संत थे जिन्होंने राजस्थान के धार्मिक जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया। वे राजस्थान के टोंक जिले में एक जाट परिवार से थे और 1415 में उनका जन्म हुआ था। वे बाल्यकाल से ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। बाद में काशी जाकर वे रामानंद के शिष्य हो गए
और रामानंद की प्रेरणा से ही उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। बाद में उन्होंने औपचारिकता और बाह्य आडंबरों का विरोध और एकमात्र ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास बताकर उन्होंने समानता की भावना पर भी बल दिया। संत पीपा राजस्थान में गागरोन के खींची राजपूत थे। वे भी बाल्यकाल से ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। गागरोन की गद्दी ग्रहण करने के बाद उनकी ये प्रवृत्ति बढ़ती गई और बाद में उन्होंने भी काशी जाकर रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि रामानंद ने उन्हें माया त्याग कर साधुओं की सेवा करने का आदेश दिया था। अतः काशी से लौटकर उन्होंने अपना राजसी वैभव त्याग कर साधु संतों की सेवा करने लगे। 1 वर्ष बाद पीपा के विशेष आग्रह पर रामानंद अपने शिष्यों कबीर और रेदास के साथ गागरोन आए और कुछ दिन विश्राम करके द्वारिका चले गए। इसी समय पीपा अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए। द्वारका से वे काशी गए और फिर घूमते घूमते गागरोन आकर एक गुफा में रहने लगे। पीपा उच्च कोटि के संत थे और गुरु की महत्ता को स्वीकार करते थे। ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। मूर्ति पूजा और भक्ति के बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की भावना में भी उनका विश्वास नहीं था। जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 1451 नागौर के पीपासर में हुआ था। जाति के वे पवार वंशीय राजपूत थे। माता पिता की वे इकलौती संतान थे, उन्हें इसलिए सर्वाधिक स्नेह प्राप्त हुआ। बाल्यकाल से ही वे मननशील थे और कम बोलते थे, अतः लोग उन्हें गूंगा भी कहते थे। लेकिन कभी कभी वे लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली बातें भी क्या करते थे। बाल्यकाल में वे गाय चराने के लिए जाते थे और जंगल के शांत वातावरण में वे जीवन से संबंधित गुत्थियों पर विचार करते थे। 16 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि उन्हें सद्गुरु से साक्षात्कार हुआ और माता पिता की मृत्यु के बाद अपना घर छोड़कर वे बीकानेर के निकट समराथल नामक स्थान पर सत्संग और हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे और यहीं पर विक्रम संवत 1442 कार्तिक कृष्ण अष्टमी को उन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और यहीं रहकर अपने संप्रदाय का प्रचार करते रहे। जाम्बोजी उस युग की सांप्रदायिक संकीर्णताओं, आडंबरों और कुरीतियों के प्रति जागरूक थे। उनका कहना था कि ईश्वर सर्वव्यापक है और यदि आत्मा को जो अजर अमर है वश में कर लिया जाए तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वे कर्म फल में विश्वास करते थे और मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को अनिवार्य मानते थे। जाम्बोजी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के ढोंग, पाखंड और आडंबरों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और समाज में जाति भेद को अस्वीकार किया। उनके अनुसार जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति उच्च नहीं हो जाता, उच्च होने के लिए उच्च कर्म करने पड़ते हैं। उनकी मान्यता थी कि शरीर पर भस्म लगाना, सिर मुंडाना, कान छिदवाना, बड़ी बड़ी जटाएं रखना और निरपराध जीवों को मारना घोर पाखंड और पाप है। दान, तीर्थ आदि का विरोध करते हुए उन्होंने पवित्र और नैतिक जीवन को धार्मिक बताया। सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने विधवा विवाह पर भी बल दिया। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। 20+9 नियमों का पालन करने वाले लोग बाद में बिश्नोई कहलाए। इन नियमों में जैन धर्म, वैष्णव धर्म, नाथ पंथ और इस्लाम का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जाम्बोजी ने सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों का समन्वय करके धार्मिक एकता का मार्ग प्रशस्त किया था।